हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। मेजरिंग लेंथ, यानी कि लेंथ को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी मेज़र द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट लाइक द लेंथ, ठीक है, ऑफ अ पेंट पीस। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में मेज़र करते हैं चीज़ों को, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, पेंट पाइप, रोप, इलेक्ट्रिक वायर एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मेज़र करते हैं। लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़, यानी कि हमें मेजरमेंट क्या बताता है कि हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है। इन एंशिएंट टाइम डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नेमली फिंगर, विड्थ, हैंड स्पैन, क्यूपिड एंड पेस वर यूज टू measure the length of various objects such as a chalkstick, table, a room and playground। ठीक है, हम पुराने समय में क्या होता था बच्चों कि जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते थे ह्यूमन बॉडी के, हम उससे भी चीज़ों को मेज़र करते थे। और किस किस चीज़ को मेज़र करते थे, जैसे कि आपका चॉकस्टिक, टेबल, ठीक है, रूम और प्लेग्राउंड, ठीक है, इन सबको हम मेज़र करते थे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रीड एंड अंडरस्टैंड। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप से हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करके अलग अलग चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टेबल है, ठीक है, ये हम किससे, चॉकस्टिक से मेज़र कर रहा है ये बॉय, ये अपने हैंड स्पैन से कर रहा है, एंड ये आपका रूम क्यूपिड से, यानी कि आपकी एल्बो से लेके आपकी फिंगर तक। ठीक है, और ये है बच्चों पेस, यानी कि आपके स्टेप्स, स्टेप से काउंट कर रहा है अपने फ्लोर को। नेक्स्ट है दीज बॉडी पार्ट्स आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, यानी कि ये जो यूनिट्स होती हैं बच्चों, जिनसे हम एक ह्यूमन बॉडी पार्ट से हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, वो हमारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। ठीक है, एज डिस्टेंस एज दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जो यूनिट हमने देखा है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो डिफरेंट होती है बच्चों पर्सन टू पर्सन, यानी कि कोई किसी पर्सन की हाइट लंबी है, ठीक है, तो किसी की हाइट छोटी होती है। ठीक है, एंड सिंस द साइज ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो साइज पे भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बाय टू पर्सन विल बी डिफरेंट, तो दो पर्सन द्वारा दी गई जो लेंथ होगी वो अलग अलग हो सकती है, वो कंफर्म नहीं हो सकती। सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट आर नॉट कंसिडर अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं इन्हें हम एकदम अप्रोप्रिएट नहीं मान सकते, सही नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आर्बिट्रेटरी यूनिट्स एंड नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट के लिए, ठीक है, लेंथ के लिए, जिससे हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले, सही रिजल्ट मिले। सो वी कैन यूज ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, क्रेयॉन और रोड। ठीक है, हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, टू मेजर द लेंथ को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, When a boy and a girl measure the length of a table by using the same crayon, जब एक बॉय और गर्ल सेम टेबल को सेम क्रेयॉन से लेंथ से मेज़र करते हैं, उस क्रेयॉन से जिसकी लेंथ सेम है, सो दे गेट द सेम रिजल्ट, तो उन्हें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इन द पिक्चर शोन बिलो बोथ रमेश एंड गीता फाइंड द सेम हाइट, सेम लेंथ। ठीक है, यानी कि 6 क्रेयॉन, कितनी लेंथ निकली है टेबल की, 6 क्रेयॉन निकली है। ठीक है, 6 क्रेयॉन की लेंथ के बराबर है एक टेबल उनकी। हाउएवर इफ द क्रेयॉन्स यूज बाय बॉय एंड गर्ल डिफरेंट इन लेंथ, यानी कि तब क्या होगा जब बॉय और गर्ल के पास डिफरेंट लेंथ के क्रेयॉन होंगे, ओके, देन देयर रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो उनके रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर सम स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ेगी, दैट गिव्स द सेम रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट नो मैटर हु मेजर द लेंथ। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन मेजर कर रहा है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू एकदम अप्रोप्रिएट लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजरमेंट की लेंथ में वो मीटर होती है। टू मेजर द लेंथ वी ऑलवेज यूज इन एन आयरन और वुडन रोड। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए आयरन रोड का यूज करते हैं, जो वुडन रोड भी हो सकती है, उसको मेट्री रोड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है।
चलिए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉय एक ट्री को मेजर कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है एक आयरन रोड से, ठीक है, और यहाँ पर ये फ्लोर को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन द अबव पिक्चर एवरीवन इज measuring with a metric rod. A metric rod is divided into 100 equal parts. 100 parts में divided होती है. The length of each part is called centimeter. और उसका हर एक part जो होता है वो सेंटीमीटर होता है. और हम जानते हैं बच्चों 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर होते हैं. So using these metric rod we can find the length of an object and the length of an object and distance between two objects. ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइट और लेंथ मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर में बॉय एंड ब्लैक बोर्ड है। द लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इज मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा है। द हाइट ऑफ द बॉय इज अबाउट 1 मीटर, वो 1 मीटर तक है। फिर है आपका क्या है, डिस्टेंस बताया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कैप्स इज लेस देन 1 मीटर, उनके बीच 1 मीटर से कम की डिस्टेंस है, ठीक है। द फॉलोइंग आर other kinds of matter scales by using the people, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं जो लोग यूज करते हैं, ठीक है। So we can use a scale or a measuring tape to measure small length, यानी कि small length छोटी चीजों को मेजर करने के लिए आप टेप का, ठीक है, मेजरिंग टेप या फिर स्केल का यूज कर सकते हो। स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों उन्हें हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और हमारा जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है। उसी के ऊपर बच्चों बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वन एंड ऑफ ईच वन ऑफ देम इज एट द जीरो, ठीक है। इसमें से क्या है, एक स्केल दिया हुआ है और इनका एक एंड क्या है, सबका जीरो पर है। मार्क ऑन द स्केल, लुक एट द अदर एंड, हमें दूसरे एंड पे देखना है पिक्चर के जो हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एट द स्केल एंड नोट डाउन इट्स लेंथ, और आपको उसकी लेंथ को नोट डाउन करना है कि वो कहाँ पर फिनिश हो रहा है। वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसा कि आप एक देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास इरेजर है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका एक पॉइंट, और कहाँ पे फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी लीफ है, और लीफ कहाँ पे फिनिश हो रही है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये चीजें मेजर करनी है, मेजरमेंट करने के बाद स्केल से आपको इसे राइट करना है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर और मीटर वुड यू यूज टू मेजर द लेंथ एंड हाइट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो चीजें आपको यहाँ पर दी हुई होंगी आप उसके लिए लेंथ और हाइट इन चीजों की किस तरीके से मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है। तो आपकी अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों स्मॉल होती है तो आप देख के बता सकते हो कि इनकी मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में ही करेंगे। कुछ चीजें लेंथ में बड़ी होती है तो हमें क्या पता चलेगा कि उनकी हम मीटर में करेंगे मेजरमेंट। जैसे कि द लेंथ ऑफ अ पैंट, पैंट तो छोटा ही होता है तो उसकी हम जो मेजरमेंट करेंगे वो हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका एडिंग मेजर्स ऑफ लेंथ्स, ठीक है। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स को देखिए। फर्स्ट वन है आपके पास एड 57 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी, सेंटीमीटर में है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर लिख के और डिजिट लिख के हमको ऐड कर देना है। वी एड द गिवन लेंथ एज शोन हियर, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपली ऐड करना है, क्लियर है। आपको जब स्टैंडर्ड यूनिट सेम दी हुई होंगी तो आपको सिंपली ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट हमारी किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपल वे में, ठीक है, जैसे हमारा ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन होता है, क्लियर है। यहाँ पर आपको उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ हमारे मीटर में होते हैं, कुछ सेंटीमीटर में होता है, आपको ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं। आपके उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, रीड कर लेते हैं हम यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वन इज, वन पीस ऑफ थ्रेड इज 36 लॉन्ग एंड अनदर पीस ऑफ थ्रेड इज 13 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक थ्रेड जो है वो 36 मीटर का है और दूसरा 13 मीटर का, ठीक है, यानी कि कितना है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, यानी कि सेम स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों। सो दे आर जॉइनिंग टुगेदर, व्हाट इज देयर टोटल लेंथ। अगर हम उनको जोड़ दें, अटैच कर दें किसी भी तरीके से, तो बताइए उनकी लेंथ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 36 मीटर
प्लस 13 मीटर, और एडिशन कर देंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 49 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, एडिशन करना है। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग वेट। ठीक है, आप वेट जब मेजर करोगे, सो वी वेट ऑब्जेक्ट और थिंग्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी दे आर। ठीक है, हम देखते हैं और मेजर करते हैं वेट को कि वो कितने हैवी है। ठीक है, ऑफन वी कैन टेल द लाइटर और हैवियर थिंग्स जस्ट बाय लुकिंग। कुछ चीज़ों को हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि वो हैवी है या फिर लाइटर है। ठीक है, जैसे कि आपके पास इरेजर है और बुक का कंपैरिजन करें, आपके पास बलून है और बॉल है, फिर आप शार्पनर है और नोटबुक है। ठीक है, और एक कॉफिन है। ठीक है, क्लियर है। सो अ बुक इज हैवियर देन एन इरेजर, इरेजर से हैवी होती है आपकी बुक। ठीक है, अ बलून इज लाइटर देन अ फुटबॉल, अ शार्पनर इज लाइटेस्ट अमंग द ऑल। ठीक है, ये ब्रिक है और ये सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है। इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू वेट थिंग्स बाय अ सिंपल बैलेंस, वो सिंपल बैलेंस से क्या करते थे, वेट करते थे चीज़ों का पुराने टाइम में। अ बैलेंस हैज़ बीम एंड 2 पेन्स, ये इसको बीम बोलते हैं और ये आपके 2 पेन्स हैं ये वाले। ठीक है, प्लेट्स जैसा दिख रहा है। बीम इज स्ट्रेट, जो बीम होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है आपकी बच्चों। ठीक है, When the pans are empty, जब पेन्स आपके एम्प्टी होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है, दे आर रिमेन एट द सेम लेवल, तो वो सेम लेवल पर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑन वन पैन द ऑब्जेक्ट और थिंग टू बी वेट वॉज पुट। ठीक है, अगर किसी भी एक पैन में वेट रख दिया जाए, एंड ऑन द अदर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, क्या रखते हैं, कोई भी यूनिट रखते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट वॉज नॉट फिक्स्ड, वो कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं होती है। इट कुड बी वुडन ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज और कॉइन ऑफ डिफरेंट डेनोमिनेशन, तो क्या कॉइन्स भी हो सकते हैं डिफरेंट डेनोमिनेशन के, और आपका वुड का आपका ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो लाइक 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर से समझाया हुआ है, इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, एंड कॉइन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम भी होती है। स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन ग्राम, स्मॉल क्वांटिटी को हम ग्राम में मेजर करते हैं। इन शॉर्ट वी डी नॉट किलोग्राम बाय केजी एंड ग्राम्स बाय जी। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर डिफरेंट वेट यूज्ड बाय अ ग्रोसर। ठीक है, एक ग्रोसर जो होता है, जो परचूनी की दुकान होती है, वो अलग अलग वेट यूज करता है। और अ वेजिटेबल, फ्रूट और सेलर, ठीक है, या जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, फ्रूट सेल करने वाले होते हैं, वो सिंपल बैलेंस का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों। सो यहाँ पर कुछ आपको मेजरिंग यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस यूनिट में हमारे पास वेट होता है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200, 500, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg एंड 20 kg तक के हमारे पास यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके इस तरीके से बीम और पैन दिए जाएंगे। एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट होगा और दूसरी तरफ आपका मेजरिंग यूनिट होगी। समटाइम्स अ सिंगल पैन वेटिंग मशीन इज यूज टू वेट ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी जगह पर बच्चों इलेक्ट्रिक एक मशीन होती है, वेटिंग मशीन जिसे कहते हैं, उससे भी हम ऑब्जेक्ट की वेट कर लेते हैं। एन एरो मूव ऑन अ स्केल एंड वी कैन रीड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैप्ड ऑन द पैन। ठीक है, जैसे कि हमारी वो मूव करती है, ठीक है, नंबर्स, तो हम क्या उस ऑब्जेक्ट का वेट को जो पैन के ऊपर रखा है वो देख लेते हैं। समटाइम्स अ वेटिंग मशीन गिव्स द वेट डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर कैप्ड अबव द प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म पे वेट रखा होता है, चीज रखी होती है, ऑब्जेक्ट, वो कभी कभी उसका डायरेक्टली वेट भी बता देती है। दिस वेटिंग मशीन इज जनरली यूज्ड टू वेट हैवी ऑब्जेक्ट। ऐसी मशीनें ज्यादातर हैवी चीजों को वेट करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, आपको करेक्ट यूनिट बतानी है। यूनिट मीन्स ग्राम या फिर किलोग्राम में फॉर द फॉलोइंग। ये आपके कुछ चीजें दी हुई हैं, आप देख के बताइए कि कौन सी इसमें से ऑब्जेक्ट ग्राम में होगी वेट और किसका किलोग्राम में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं स्मॉल होगा तो ग्राम में होगा। ठीक है, और कोई बिग यूनिट होगी तो वह हैवी भी होगी और उसका वेट भी किलोग्राम में होगा। और राइस बैग, राइस बैग का वेट हमेशा केजी में होता है। अब पैन एक स्मॉल चीज है तो उसका आप ग्राम में करोगे वेट। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें बतानी है। यहाँ पर टिक पी द ऑब्जेक्ट दैट वेट मोर देन 1 किलोग्राम। आपको पी लिखना है उस ऑब्जेक्ट पर
जिसका वेट क्या होगा 1 kg से ज्यादा होगा। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पे बस देख सकते हैं, तो बस का वेट तो 1 kg से ज्यादा ही होगा। बेल्ट तो लाइट होगी। एक एलिफेंट का वेट ज्यादा होगा, बैग का तो कम ही हो सकता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 5 kg, तो हम यहाँ पर P लिखेंगे। एक एप्पल का तो 1 kg से ज्यादा नहीं होगा, इरेजर भी नहीं और बिस्किट भी नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका एडिंग मेजर्स ऑफ वेट, ठीक है। आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे वेट में। तो सिंपल इसमें एडिशन करेंगे। आपको यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है 467 और 387 ग्राम्स, ठीक है। सिंपली हमने इनको अरेंज करा और फिर ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपके सब्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। ग्राम किलोग्राम में दिया होगा तो किलोग्राम की यूनिट किलोग्राम में, और ग्राम्स के अंदर ग्राम्स की यूनिट राइट करेंगे हम, ठीक है। फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, अरेंज करके दिए हुए हैं आपको। सब्ट्रैक्शन आता है बच्चों आपका, उसमें अगेन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ग्राम्स में दिया हुआ है तो आप ग्राम्स में इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। और फिर किलोग्राम का अंडर किलोग्राम और ग्राम्स के अंडर ग्राम्स राइट करेंगे, ठीक है। और फिर आपको सिंपल इसको सब्ट्रैक्शन कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसी के ऊपर बेस्ड जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 3 डिजिट नंबर से। उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम इन्हें रीड करेंगे। प्रवेश परचेज 53 kg राइस फ्रॉम वन शॉप, यानी कि एक प्रवेश पर्सन है, उसने 53 kg राइस खरीदे एक शॉप से, एंड 35 kg राइस फ्रॉम अनदर शॉप, और दूसरी शॉप से उसने 35 kg खरीदा है। सो हाउ मच राइस डिड ही परचेज फ्रॉम बोथ शॉप। तो आपको बताना है कि उस पर्सन ने दोनों शॉप से टोटल कितना राइस परचेज किया। तो हम फर्स्ट वाला लिखेंगे कितना है, kg में है, ठीक है, 53, नेक्स्ट से 35 और इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। सो यहाँ आपका 88 हो गया, जो कि ग्राम में किलोग्राम में आया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इनमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी बच्चों हम यूज करते हैं लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए। सब्सटेंस सच एज मिल्क, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन एक्सेट्रा आर कॉल्ड लिक्विड, ठीक है। ऐसे जो हमारे वो होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, उनको हम लिक्विड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड अ कैपेसिटी। जब कोई भी लिक्विड चीज को कोई कंटेनर होल्ड करता है, उसको उस कंटेनर की कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। वी कैन रफली एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। हम रफली ऐसे एज्यूम कर सकते हैं किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी और अ वेसल बाय लुकिंग एट इट्स साइज एंड शेप। तो हम उसकी शेप और साइज को देख के कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कप है और कैटल है, ठीक है, बकेट है और ये आपकी बॉटल है, ठीक है, मिल्क बॉटल हो सकती है। To measure the capacity of a vessel, say a jug, ठीक है, we can use small vessels such as cup or glass as unit of measurement, ठीक है। हम इनको भी यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। We say that capacity of a jug is 4 times the capacity of the glass, यानी कि जो जग की कैपेसिटी है बच्चों वो ग्लास से 4 गुनी ज्यादा है, यानी कि उसमें ग्लास से ज्यादा पानी आएगा या कोई भी लिक्विड चीज आएगी। The capacity of the jug is 8 times कैपेसिटी ऑफ द कप, ठीक है। कप की क्या है, वो उसकी कप से ज्यादा है, ठीक है। जग की कैपेसिटी ऑफ अ जग इज 3 टाइम्स कैपेसिटी ऑफ मग, मग से भी ज्यादा होती है। सो वी ऑब्जर्व दैट यूजिंग डिफरेंट वेसल टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द जग। जग की डिफरेंट टाइप के कैपेसिटी मेजर करने के बाद वी gives us different result, हमें different result मिल रहा है। So there is a need for some standard unit, तो हमें एक standard unit की जरूरत है। Unit that gives us the same result of measurement no matter who measures the capacity। ऐसा नहीं है कि हमने कप से अलग मेजर कर लिया, जग से, ग्लास से, ठीक है, अलग अलग हमारे पास मेजरमेंट आ रहे हैं उसकी कैपेसिटी के। तो हमें ऐसी कोई यूनिट चाहिए जिससे सेम रिजल्ट आए और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे मेजर कौन कर रहा है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी इज अ लीटर। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर होती है बच्चों। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड, जब हम स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं लिक्विड की तो वो क्या होती है, जैसे मेडिसिन हो गया, ठीक है, जनरली तो यूज हम मिलीलीटर, तो हम मिलीलीटर में इसको मेजर करते हैं। क्लियर है, चलिए। इन शॉर्ट वी डू नॉट
लीटर्स बाय एल एंड मिली लीटर्स बाय ml, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज 300 ml। जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल होती है बच्चों, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ml में होती है, ठीक है। व्हेन वी पुट 1000 ml, जब हम 1000 ml एक साथ रखते हैं तो वो 1 लीटर बनाते हैं। एंड सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मिल्क। तो ये सारे कंटेनर्स होते हैं बच्चों मिल्क को मेजर करने के लिए, जो कि आपका 50 ml, 100 ml, 200, 500, 1 लीटर और या 1000 ml, ठीक है, 2 लीटर या फिर 2000 ml, ठीक है। इस तरीके से इनकी कैपेसिटी होती है बच्चों किसी भी लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए। द वेसल शोन हियर मेजर 1 लीटर ऑफ कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल। तो यहाँ पर जो वेसल दिखाए गए हैं बच्चों, इनसे आप कैरोसिन या पेट्रोल को मेजर करोगे, जो कि 1 लीटर होगा, ठीक है। दिस वेसल when filled completely measure 1 लीटर ऑफ द लिक्विड। जब ये completely फिल हो जाता है इट मीन्स ये पूरा 1 लीटर हो गया है। द अदर वेसल फॉर मेजरिंग कैरोसिन ऑयल पेट्रोल एक्सेट्रा आर शोन बिलो। और कुछ अलग वेसल भी होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जिनके अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। द वेसल फॉर मेजरिंग मिल्क आर शोन बिलो। और इस तरीके के वेसल होते हैं, उनसे हम ओनली मिल्क को मेजर करते हैं, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ों को, लिक्विड चीज़ों को मेजर करने के जो वेसल होते हैं वो हमारे बच्चों अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज में, राइट वेदर द कैपेसिटीज ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन ml और लीटर, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो चीजें दी हुई हैं आपको इसमें लीटर में दी हुई हैं या मिलीलीटर में। द मेडिसिन इन द टेबल स्पून, ठीक है, इन अ टेबल स्पून, यानी कि एक छोटी स्पून में जो मेडिसिन होगी वो किस में होगी, ml में होगी, क्योंकि वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। और यहाँ पर सूप इन अ बाउल, ये भी हमारा ml में होगा। मिल्क इन अ बेबीज फीडिंग बोतल, वो भी आपकी ml में होगी, छोटी है। मिल्क इन अ ग्लास ml में होगा, ठीक है। कुकिंग ऑयल इन अ कैन, वो आपकी लीटर में होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको देखकर बताना है, ठीक है। एडिंग मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को ऐड करना है आपको यहाँ पर सिंपल वे में, ठीक है। आपको दे दिया 535 मिलीलीटर एंड 385 मिलीलीटर। अगेन आपको क्या दिया हुआ है, सेम यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है विच इज मिलीलीटर। तो आपने इसको सिंपली ऐड करना है बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको 2 दे दिए जाएं, लीटर्स भी और मिलीलीटर्स भी, तो आप क्या करेंगे, लीटर्स लिखेंगे, मिलीलीटर्स लिखेंगे, लीटर्स के नीचे लिखेंगे लीटर्स की डिजिट और मिलीलीटर के नीचे अंडर लिखेंगे मिलीलीटर्स की यूनिट, ठीक है, डिजिट्स। और उसके बाद आपको इसको अरेंज करने के बाद सिंपली ऐड कर देंगे बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। अगेन आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर ऑफ कैपेसिटी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम फॉर्मूला है बच्चों, विच इज हमारी जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट वो सेम है, तो हमारे लिए सिंपल सब्ट्रैक्शन बन जाता है। अगर हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो थोड़ा सा चेंज होती है, फॉर एग्जांपल दोनों स्टैंडर्ड यूनिट आ गए, लीटर भी और मिलीलीटर भी, तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी स्टैंडर्ड यूनिट लिखते हैं, उसके बाद जो हमें दिया हुआ है डिजिट हम उसको उसी स्टैंडर्ड यूनिट के अंडर राइट कर देते हैं, और फिर हमारा ये बन जाता है बच्चों सिंपल सब्ट्रैक्शन। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज ऐसे कंप्लीट करेगा। एंड नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम अगेन, ओके। So let's read. A milk bottle contains 30 ml of milk and another milk bottle contains 20 ml of milk. एक बोतल में 30 ml आता है, दूसरी बोतल में 21 ml आता है मिल्क। बोथ बोतल empty in a large bottle. अगर दोनों को completely empty खाली कर दिया जाए एक लार्ज बड़ी बोतल में, so how much milk is there in the large bottle? तो आपको बताना है लार्ज बोतल में टोटल कितना मिल्क है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपको दोनों का मिल्क आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और हमारा क्या है, ये ml में है, सेम स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। सो मिल्क जो होगा आपका 59 ml होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों ये आपको, अभी तक हमने जो भी सीखा है पढ़ा है, ओके। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है विच इज़ मेजरमेंट। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।